नमस्कार। पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास का संस्कृत प्यूष्यम भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम 7वें चैप्टर में चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोक के इससे पहले के अध्याय हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा चुके हैं। अभी लॉकडाउन है, हर जगह क्लास बंद है। आप यूट्यूब से फ़ायदा उठाएंगे। हम सभी चैप्टर का वीडियो आपको देंगे और हर विषय का जानकारी आपको हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीति श्लोका। नीति का जो श्लोक है क्या है? सप्तम पाठ, 7वां पाठ है। स्टार्ट करते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणम् अंश विशेष अध्याय 33-40 रूपया विदुरनीति संकलित। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष से लिया गया है और जो विदुर नीति से संकलित है, यानी नीति श्लोका चैप्टर कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। महाभारत के कितने पर्व, किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से। यानी महाभारत में कुल 18 पर्व की चर्चा है। कितने पर्व की चर्चा है? 18, जिसमें उद्योग पर्व से नीति श्लोका लिया गया है। और किसके द्वारा संकलित है? तो विदुर के द्वारा संकलित है और यह विदुर नीति कहलाता है। युद्धम आसनम प्राप्य घृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कंचिन प्रश्नान नीति विषयकान परीक्षन्ते। युद्ध के समय आसन पर बैठे हुए, युद्ध को समय जानते थे, नजदीक आ गया था, युद्ध के समय पर आसन पर बैठे हुए थे, तो घृतराष्ट्र ने अपने मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय में बात करते थे। उसी का संकलन किया गया है कि कौन युद्ध जीत रहा है, किसकी बाजी होगी, कौन विजेता बनेगा, कौन नीति के अर्थ सही रास्ते पर युद्ध कर रहा है। इस तरह से प्रश्न का उत्तर वो घृतराष्ट्र करते थे और विदुर जी जवाब देते थे और उसी तरह कुछ प्रश्न का जवाब दिया गया। वही ज्ञान यहाँ पर चर्चा किया गया है। तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उसका समुचित उत्तर विदुर के द्वारा दिया जाता था। यानी विदुर उसको समुचित उत्तर देता था कि उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता था। तथैव प्रश्न उत्तर रूपणम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। उसी का जो प्रश्न उत्तर के रूप में जो संकलित किया गया वही ग्रंथ क्या कहलाता है? विदुर नीति कहलाता है। इयम अपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपो वर्तते। यह जो है भगवत गीता के रूप में, यह भगवत गीता और महाभारत का अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप है। यानी कहने का मतलब जिस तरह से भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश दिए थे किसको? अर्जुन को। ठीक उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को उपदेश कौन दिए थे? तो विदुर जी दिए थे। यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है विदुर नीति। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं श्लोक का। पहला श्लोक है यस्य कृत्यम न विघ्नति शीतमुष्णं भयरति समृद्धो अश्मृद्धो वा स वै पंडित उच्यते। जिसके करने में न विघ्न, शीत, उष्ण, भय, आनंद, समृद्धि और समृद्धि है, वही पंडित कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जिसके कार्य में न कोई विघ्न हो, न बाधा हो, न गर्मी हो, न ठंडी हो, यानी जो शीत से, उष्ण से, भय से, आनंद से अलग है, वही क्या है? पंडित है। फिर है सेकंड है ततज्ञ सर्वभूतानां योग्यज्ञ सर्वकर्मणां उपायोग्यो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। कहता है सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला, मनुष्यों के उपाय को जानने वाला, वही नर पंडित है। जो तत्वज्ञ सर्वभूतानाम, जो सभी तत्व को जानता है, सभी योग को जानता है, सभी कर्म को जानता है, मनुष्यों के जीवन के हर उपाय को जानता है, वही नर क्या है? पंडित कहलाता है। अब है तीसरा श्लोक। अनाहुत प्रविशते अपृष्टो बहु भासते अविश्वसते विश्वसते मूढ़चेता नराधम। अनाहुत प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बक बक बोलता है। यानी कहने का मतलब अनाहुता प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, जो बिना पूछे बक बक बोलता है, बोलने वाला अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह मनुष्य मूर्ख हृदय वाला है, नीच बुद्धि का है, वह गिरा हुआ है।
कहने का मतलब तो है यानी बिना बुलाए नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे कुछ नहीं जवाब देना चाहिए और बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अनाहुता प्रविशति यानी बिना बुलाए जो जाता है, बिना पूछे जो बोलता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर विश्वास करता है, वह मनुष्य नराधम है, गिरा हुआ है, नीच हृदय, मूर्ख वाला है। अब है एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुत्मा विदेक परम तृप्ति अहिंसका सुख वाह। एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, संसार में एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। एक क्षमा उत्तम शांति है, अगर किसी को क्षमा कर दो तो वह सबसे बड़ा शांति है। एक विद्या श्रेष्ठ आत्मसंतुष्टि है, आत्मसंत विद्या से ही परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। और अहिंसा और एक अहिंसा क्या है? सुख देने वाला है। यानी लोग को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और किसी को क्षमा कर दीजिए, सबसे उत्तम शांति वही है। और विद्या की प्राप्ति कर लिए तो आपके लिए आत्मसंतुष्टि वही है। और जो अहिंसा के रास्ता पर चल गया, सबसे सुख देने वाला कौन है? तो अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलिए। बहुत ही भीव्यायी श्लोक है यह, 5वां श्लोक। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम कामः क्रोधस्तथा लोभस्त अस्मादेतम त्रय त्यजेत। कहता है कि नरक के 3 द्वार है। नरक के द्वार कितने हैं? तो 3 है। पूछेगा नरक के द्वार कितने हैं? तो 3 है। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना चाहिए। और जो काम, क्रोध, लोभ को नहीं त्यागता है उसके आत्मा का क्या होता है? नाश हो जाता है। पूछेगा नरक के कितने द्वार है? तो 3 है, काम, क्रोध, लोभ। जो काम, क्रोध, लोभ को नहीं त्यागता है उसके आत्मा का नाश हो जाता है। अतः इस तीनों को छोड़ देना चाहिए। षड दोषा पुरुषेण हत्याव्या भूमि इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 गो दोष है। उस 6 गो दोष को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए। क्या? तो निंद्रा को छोड़ देना चाहिए, तंद्रा को छोड़ देनी चाहिए, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इस सब को हटा देनी चाहिए, सबको त्याग देना चाहिए। वही मनुष्य क्या कर सकता है? ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। अब है सतेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्ज्य रक्षते रूपम कुलम वेतेन रक्षते। कहता है धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है। धर्म की रक्षा किसके द्वारा होती है? सत्य के द्वारा। यानी सतेन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है। और मिर्ज्या रक्षते रूपम, और रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। चेहरा को अगर हम साफ करेंगे तो साफ रहेगा। और कुल की रक्षा सील से होती है, वृत्ति से होती है, पेशा से होती है। इसलिए अच्छे सील धारण करने चाहिए, अच्छे गुण धारण करने चाहिए। सुलभा पुरुषः राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, समय कहता हे राजन, प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है और किंतु अप्रिय हितकर वचन बोलने वाले और सुनने वाले दुर्लभ है। सुलभा पुरुषा राजना सततं प्रियवादिना। हे राजन, सत्य बोलने वाले पुरुष क्या है? सुलभ है। और अप्रिय शत्रु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। और अप्रिय जो गलत बोलने वाला है, अहितकर बोलने वाला है, वो सुनने वाला भी, वक्ता श्रोता सब दुर्लभ है। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्य सब आदमी नहीं आपको कह सकता है। पूजनीया महाभागा पुण्याच गृह दीप्तय स्त्रियो श्रियो गृहस्य आक्ता अस्तम रुद्रक्षा विशेष्यते। घर की लक्ष्मी कहता है पूजनीय महाभागा, घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली पुण्य महाभागा स्त्री पूजनीय है। यानी पूजनीय कौन है? तो स्त्री है। और स्त्री की पूजा करनी चाहिए। वह घर की लक्ष्मी होती है, वह घर की शोभा होती है, वह विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। और वह कहने का मतलब है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वही देवता निवास करते हैं। तो पूछेगा घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री होती है। और एक स्त्री है जो आबाद घर को बर्बाद कर सकती है और बर्बाद घर को आबाद कर सकती है। तो हे मित्र, इसलिए स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की पूजा करनी चाहिए। वो घर की लक्ष्मी होती है, घर को पुण्य करने वाली होती है, सदा पूजनीय होती है। अकृति विनयो हन्ति हन्यर्थ अर्थम पड़य पराक्रम हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्त्यम लक्षणम। विनम्रता
अपयश को नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को नाश करता है, क्षमा प्रतिदिन क्रोध को नाश करता है, इसलिए क्षमा करनी चाहिए, और आचरण कुल क्षण को नाश करता है, यानी गलत आचरण को भी हटा देनी चाहिए। इस तरह से इस पाठ का अर्थ हमने आपको बताया। फिर अगले चैप्टर लेकर आएंगे। अभी कुछ प्रश्न है, आप कमेंट करेंगे। नरक के कितने द्वार है? कमेंट करें। तो 3 है। कौन? काम, क्रोध, लोभ। मनुष्य को कितने दोष को त्याग कर देने चाहिए? 6। नीति श्लोका चैप्टर कहाँ से लिया गया है? महाभारत के। और किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोका के लेखक कौन है? तो विदुर साहब है। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछते हैं? तो विदुर साहब से प्रश्न पूछते हैं। इस तरह से आप प्रश्न बनाएंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम स्कोर प्राप्त करें तो आज ही आपके अपने चैनल पीकेबी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।